और मैं अगले पैनल को बुलाना चाहूँगी जिसमें हमारे साथ कवासी लखमा रहेंगे जो छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगी कि वो मंच पर आएँ। साथ ही हमारे साथ इस पैनल में शिव डहरिया हैं, सरकार के मंत्री, उनका भी मैं ज़ोरदार तालियों से स्वागत करूँगी मंच पर। और उससे पहले मैं अपनी सहयोगी कीर्ति दीक्षित और सत्य प्रकाश को मंच पर बुलाना चाहूँगी कि वो मंच पर आएँ और इस पैनल को आगे बढ़ाएं। तो छत्तीसगढ़ सरकार का सपना कितना पूरा हुआ, इस पैनल से हम जानेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के दो ऐसे मंत्री जो बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में जो विजन प्लान किया गया था, जो तस्वीर छत्तीसगढ़ के लिए देखी गई थी, वो कितनी पूरी हुई। तो इस पैनल में हम बातचीत करते रहेंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक सपना देखा था और वो सपना था गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ का, जिसके अंतर्गत कई ऐसी योजनाएं लाई गईं जिससे हर वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। हम इस मंच के माध्यम से ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सपना था वो कितना पूरा हुआ, लोगों की इस पर क्या राय है, जो योजना लोगों के लिए बनाई गई वो योजना कितनी पूरी हुई। तो तमाम हर विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं, क्योंकि कुछ ही देर का वक्त बचा है इस पैनल की शुरुआत करने में। तो चलिए अभी हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे कवासी लखमा, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री। मैं अनुरोध करूँगी आपसे कि मंच पर आएँ और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू यू कीर्ति एंड सत्य प्रकाश। बहुत शुक्रिया है रसिका आपका। और जिस तरह से रसिका ने जिक्र किया है कि कार्यक्रम को आगे तो हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम और भी ज़्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि मंच पर एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ बैठी हुई है जो जहां जाती है वहां के माहौल को और भी ज़्यादा खुशनुमा कर देती है। ज़ोरदार तालियां एक बार हो जाए कवासी लखमा जी के लिए। और उत्साह किस तरह से आगे और बढ़ता जाएगा वो तो हम देखेंगे। सवालों की शुरुआत करते हैं सत्य प्रकाश। लखमा जी, फिर से निशाने पे हैं आप भाजपा के, बीड़ी पीना सिखा रहे हैं लोगों को, फिर चर्चित हो गए हैं आप। तो क्या बीड़ी पीना ने कोई गलती है क्या? बृजमोहन अगर पीने से आता है तो पिला देता हूँ। माइक को आगे जी। अगर बृजमोहन को कभी अगर बीड़ी पीना का जरूरत है तो मेरे पास आएगा, उसको भी पिला दूंगा। मतलब इसे बुरी बात नहीं मानते हैं आप लोग तो नशा के खिलाफ है ना। ये कर नहीं पाते वही बुरा मानता है, जो करता है ना ओरिजिनल को इन लोग पचा नहीं पाते, ना ये भी कभी किए ना करेंगे। मैं कोड़ा मारता हूं तो इन लोग को दुख लगता है, मैं बीड़ी पीता तो इन लोग को दर्द लगता है। ये आम आदमी करता है। बीड़ी पत्ता का ये कोई डस्ट है, कोई गलत काम नहीं है। वो गांव वाले, हमारा पुरखा ने, हमारा दादा ने, हमारा जो देवी भी होता है ना, बीड़ी चढ़ाते हैं, बीड़ी मन चढ़ाते हैं, बीड़ी चढ़ाते हैं, तब देवी कुछ होता है। ठीक है, तो बीड़ी से कुछ नहीं होता, ये कवासी लखमा जी का कहना है। सवाल राजनीति से प्रेरित है। भाजपा जो है वो परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रही है बस्तर से। अब भाजपा को तो आस है कि बस्तर से परिवर्तन होगा, आपको क्या लग रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी बस्तर से परिवर्तन यात्रा निकला, हम नहीं कह रहे हैं, हम राजनीतिक आरोप नहीं लगा रहे हैं। हिंदुस्तान का पूरा मीडिया जानता है। वो बड़ा वाला आने वाला तो क्यों नहीं आए भाई? क्या नाम है? मैं तो जानता नहीं हूं। तो क्या नाम है आने वाला बड़ा वाला? फुटलू क्यों नहीं आया? तो उसके बाद उसको बोलते हैं गृह मंत्री, वो क्यों नहीं आया? और उसके बाद एक तो और आई थी स्मृति ईरानी, वो गैस लेके मुंडी में बो के लोकसभा में जाने वाली, सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली। अब गैस का रेट बढ़ गया तो चुप है, मुंह बंद है। वो आई, वो दंतश्री मां है, दंतश्री में इतना शक्ति है, उसको जगदलपुर से अपच करवाई। तो इसलिए पूरा परिवर्तन यात्रा बस्ट हो चुका है। परिवर्तन यात्रा में कोई आए नहीं है। किसी आया तो दो चार आदमी आए तो खाना ही नहीं मिला, और आए तो जगदलपुर से बग गए। जनता आया नहीं, नेता आया नहीं। मैं उस दिन आपके न्यूज में मैं कांकेर गया था, ये बृजमोहन अग्रवाल और रेस्ट हाउस के सामने आम सभा को भाषण दे रहा था। मैं बोला शर्म नहीं लगता कि आम सभा तो पब्लिक में होता है, रेस्ट हाउस तो खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए होता है। वहां भाषण दे रहे थे।
100 आदमी भी नहीं थे, केस काल में 50 आदमी नहीं थे। तो ये क्या परिवर्तन आता रहा? ब्रिजमोहन जी तो कह रहे थे कि भारी जन समर्थन है। आप लोग देखे क्या? मैं ब्रिजमोहन को बात छोड़ता हूं, मीडिया सबसे ज्यादा जानकारी रखता है। एक जगह भी परिवर्तन यात्रा में भीड़ नहीं आया, इसलिए अमित साहब वहां से पता किया, भीड़ नहीं आए तो चुपचाप। भीड़ आ क्यों नहीं रही है? आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? हाँ? भीड़ क्यों नहीं पहुंच रही? आप लोग तो नहीं रोक ले रहे हैं। भीड़ कोई हमारा पार्टी ऐसा कभी नहीं करती। इनको बस्तर के जनता ने 15 साल देखा है, 15 साल में बस्तर को बर्बाद किया है, 15 साल में 3000 स्कूल बंद किया है, 15 साल में धान खरीदी नहीं हुआ, महुआ 2 रुपया किलो सड़क में फेंकते थे। ये 15 साल को ठगा है, न सड़क बनाया, न स्कूल खोला, आश्रम खोला। इनको कहाँ है खिलाए भीड़? वहां तो किसान है, मजदूर है ना, ये इसलिए वो आए नहीं। तो आने वाला समय में भी बस्तर में इनका बुरा हाल होने वाला है और बस्तर का परिवर्तन यात्रा पूरा दस्त हो गया। अच्छा, आप लोग भी लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? आज अभी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ हम बीजापुर गए थे, 30 से 40 हजार भीड़ था। मैं कल गया था डब्बा कोंठा, 24 साल के बाद पहला बार गया था। डब्बा कोंठा में कल 10,000 भीड़। मुख्यमंत्री को तारीफ कर रहे हैं, वहां चौचाटे का चावल मिल रहा है। इनके सरकार में डब्बा कोंठा में 50 किलोमीटर चावल लेने जा रहे थे, लाइट नहीं लगा था, स्कूल बंद हुआ था, वहां स्कूल खोले हैं, चावल मिल रहा है, लोग खुश है। ये डब्बा कोंठा देखा है क्या ब्रिजमोहन? तो इसलिए हम लोग जाते हैं। कल डब्बा कोंठा गया था, मैं गोरली गया था, वहां लोग कांग्रेस का भीड़ आ रहा है। इससे ज्यादा तो केजरीवाल का भीड़ आए थे। ये बड़े बड़े बात करते हैं, तो बस्तर का जनता नहीं देखा क्या? अब मीडिया वाले नहीं देखे क्या? ये केदार कश्यप को वहां के लोग नकार चुके हैं। 3000 स्कूल बंद करने वाला कौन है? ये केदार कश्यप तो शिक्षा मंत्री थे। इसलिए वहां बस्तर में इनका परिवर्तन, इनका खत्म हो चुका है। वहां एक ही लार चल रहा है, नेहरू गांधी परिवार, भूपेश बघेल, काका जिंदाबाद। यानी कि 12 की 12 सीटें जो आपके पास हैं वो दोबारा आपके खाते में आने वाली हैं, आप आश्वस्त हैं से लेकर? पूरा 12 का 12 सीट आएंगे। अगर हम इसे एक बड़ा देगा तो वो भी आएगा। जो बढ़ेगी उसका नाम कुछ तय किया है? उसके हम लोग का एक ही लक्ष्य है, बस्तर में 12 विधानसभा, 2 लोकसभा। 1 लोकसभा जीत गए, 1 लोकसभा थोड़ा सा बचा है, आने वाला समय में उसको भी जीतेंगे। अच्छा, इस बार कवासी लखमा खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं कि नई पीढ़ी को मौका देने? मैं क्या नई पीढ़ी नहीं, कितना पुराना पीढ़ी हूं। हाँ। मैं अंग्रेज जमाने में थोड़ी आया, मैं तो नया पीढ़ी हूं। मतलब खुद ही लड़ने के लिए तैयार हैं? नहीं, कूदे लड़ने के नहीं, तुम जो पूछे, मैं नया आदमी को पुराना थोड़ी हूं। मैं पाकिस्तान से थोड़ी आया, मैं तो बस्तर का आदमी हूं, नया आदमी। ठीक है, भाजपा के जितने नेता हैं वो बात बात पे ये कह देते हैं कि कवासी लखमा दूध भात है। इसका मतलब क्या है? क्या बोलते हैं? दूध भात। उन लोगों को बात मैं जो बोलता वो करना ना करते ना आता है, ना जनता के बीच में जाते हैं ना करते हैं। हम मंडाई में जाते हैं, नाचते हैं, हम लोग देवी में जाके कोड़ा मारते हैं। इनको मार के देखो तो क्या दर्द होता होगा। तो इसलिए हमारा सरकार, खासकर भूपेश बघेल का सरकार, वहां पर काली सड़कें नहीं बना रहा है, काली बिल्डिंगें नहीं बना रहा है, वहां देवगुड़ी बना रहा है। देवगुड़ी एक आधे लोग बनाए थे, गोटुल बना रहे हैं, सामाजिक भवन बना रहे हैं। सामाजिक भवन हमारा जगदलपुर में आदिवासी समाज 6 करोड़ 5 लाख रुपया, सरु समाज के लिए 4 करोड़ रुपया, महारा समाज के लिए 2 करोड़ रुपया, बत्रा समाज के लिए 1 करोड़। हर वर्ग, मारवाड़ी हो, सरदार हो, एक वर्ग नहीं बचा। इन लोग क्यों नहीं बनाए? इसलिए इनके मीटिंग में कोई नहीं जा रहा। वहां पर परिवहन, बस्तर का परिवहन संघ सबसे बड़ा, वो परिवहन संघ को ताला लगा है। वो परिवहन संघ में जितने लोग थे जेल भेज रहे थे, उन लोग परानी काट रहे थे, रानी महारानी अस्पताल बंद किए थे। तुम्हारा जयगुरगुंडा स्कूल बंद, जयगुरगुंडा में बाजार बंद, बस बंद, चिंतागुप्पा, चिंतलनार, गोल्लापल्ली, टीटाराम, आवापल्ली, तुम्हारा अबूजमाड़, गाड़ी घोड़ा बंद। तो हमारा सरकार, भूपेश बघेल सरकार आया, स्कूल भी खोला, सोसाइटी का चावल भी मिल रहा है, हमारा राशन कार्ड
आज बीजापुर में 20,000 राशन कार्ड नया बना, कोसुकमा में 20,000 राशन कार्ड नया बना, आधार कार्ड बना। ये क्या बनाए थे क्या? तो वोट मांगे के देंगे? तो खाली बिरजमान बोल रहा था मेरा सगा कोंटा में भी है, मेरा सगा बीजापुर में भी है। कभी कानूनी गए कि नहीं गए पता नहीं। सुरक्षा के मसले पे भी घेर रहे थे आप लोगों को बस्तर में। सुरक्षा भूपेश बघेल का सरकार जितना सुरक्षा दिया ना, बिरजमान को भी दे रहे हैं, अमित शाह को भी देते हैं। तो हमारा सरकार में हमको सुरक्षा देते थे, हमारा बड़े बड़े नेता खत्म हुआ इनके कारण। तो ये क्यों नहीं दिए? इनको कभी पत्थर मारे क्या? कभी पत्थर मारे? बस पूछो। काली आरोप लगाने के सही है। जब यहां विधानसभा शुरुआत होता था, मैं छत्तीसगढ़ में जब से विधानसभा हूं, बिरजमान अग्रवाल बोलता था मैं 7 बार जीता हूं, मैं भी 5 बार जीता, 2 ही बार तो ज्यादा जीता। उसको पहले टिकट मिला तो चले 7 बार जीता, मैं भी पहले मिलता, मैं भी 7 बार जीता। फिर भी आप युवा हैं। तो मैं वहां विधानसभा में देखते थे, सब विधानसभा फंस रहा है तो बस्तर का नक्सलट, वह क्यों इतना मर रहे हुआ, कैसा हुआ? ये इनके सरकार में रात दिन हमको परेशान की, रात दिन बैठाए थे विधानसभा, सुबह 4 बजे तक। कुछ हुआ है क्या? भूपेश बघेल का एक किनारा है, विश्वास, विकास, सुरक्षा। उसका कारण अब बस्तर बदल रहा है। बस्तर के लोग 8 बजे क्लिनिक में इलाज हो रहा है। तुम्हारा कोंटा में, जगरगोंडा में, तुम्हारा किस्टारा में डिलीवरी केस हो रहा है, डिलीवरी वहां एक्सरा हो रहा है। ये तो हॉस्पिटल बंद कर रहे थे, रानी अस्पताल बंद कर दिए थे। अभी जगदलपुर के महारानी अस्पताल को जाके देखो, तुम्हारा ये जो रामकृष्ण पहले इतना सुंदर बना है, 600 करोड़ रुपए दिए। प्राइवेट हॉस्पिटल पहले, ये किस मुंह से बस्तर की बात करते? उद्योग और व्यापार को लेकर बात करें तो भूपेश सरकार की उपलब्धियां क्या क्या रही हैं? हम लोग उद्योग का व्यापार में हिंदुस्तान के पहला सरकार है। हम लोग इसी हाल में मीटिंग किए। भूपेश बघेल बोला शुरुआत में मैं भी उद्योग मंत्री बना, मेरा बाप उद्योगपति तो है ही नहीं। भूपेश बघेल के बाप भी उद्योगपति नहीं है, वो भी किसान है, मैं भी किसान। हम लोग बोले छत्तीसगढ़ का उद्योगपति जो नीति बनाएगा, छत्तीसगढ़ का उद्योगपति जो राय देगा, उसके आधार पर चलेंगे। हम उनको ऊपर छोड़े, तुम लोग करो। भूपेश बघेल ही भाषण दिया, कवासी लखमा उद्योगपति नहीं है, मैं भी उद्योगपति नहीं, तुम लोग बताओ भाई किस टाइप का चलना है। इसलिए 3 हिस्सा में बटा है। रायपुर में उद्योग लगेगा, कानून अनुदान मिलेगा। सरगुजा जगदलपुर उद्योग लगेगा, उसको 150 रुपया उसको मिलेगा। और उसके बाद वहां के बस्तर के आदिवासी का जमीन एक भी नहीं जाएगा। सरकारी जमीन कहाँ होगा? छोटे जंगल हो, बड़े जंगल हो, घास का जमीन हो, वो हम देंगे। तो वहां पर टोरा महुआ का भी लगेगा। तो आज जो कुछ उद्योगपति अभी जमीन ढूंढ रहे हैं, अगर जमीन ढूंढेगा तो हम लोग उसको सहयोग करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उद्योग ज्यादा है। चाहे बिलासपुर हो, तुम्हारा बलौदा बाजार हो, रायगढ़ हो, दुर्ग, रायपुर, बाकी जगह नहीं है। तो उनको हम लोग डेवलपमेंट करना है, उधर भेजना है। एक काम हम लोग चालू कर रहे हैं, अब चालू हो गया। हम लोग बोले थे एक जवान आदमी अगर उद्योग लगाने के लिए चालू करता है तो बुढ़ा हो जाता है। तो हम लोग बोले बिजली उद्योग विभाग में सब काम होगा, पर्यावरण से लेके बिजली से लेके हर ऑफिस में घूमना नहीं पड़ेगा, सरल करना है। हम लोग उद्योगपति लोगों को भेजे, तेलंगाना भेजे, आंध्रा भेजे, महाराष्ट्र भेजे, तुम लोग उधर भी जाओ, यहाँ का उद्योग भी बताओ। हम लोग नहीं जाएंगे, हमको उद्योग चलाना नहीं, हमको तुमको मदद करना है भाई, तुम लोग चलाओगे। अच्छा लखमा जी, आप लोग कहते हैं कि शराबबंदी की ओर धीरे धीरे सरकार आपकी बढ़ रही है। आप कार्य मंत्री हैं आप, इसलिए आपसे सवाल मौजूद हो जाता है। अभी अमित जोगी जो यहाँ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि अगर उनकी या उनके गठबंधन की सरकार आ गई तो जितनी शराब की दुकानें हैं वहाँ पे दूध की दुकान खोल देंगे। संभव है क्या ऐसा? और आपको क्या लगता है, और होना चाहिए क्या ऐसा? अमित जोगी चुनाव जीतने वाला है क्या? वो जीतेगा नहीं तो कुछ भी बोल देगा। जो आदमी अगर एक सीट में जीतने वाला नहीं, बाप के नाम से नेतागिरी किया, कुछ दम नहीं, वो बोल देगा। फुकड़ बोलने में पैसा लगता है। तो इसलिए शराब की दुकानों में दूध की दुकान खुलनी चाहिए क्या, या शराब की दुकान ही रहनी चाहिए? हिंदुस्तान में कहीं दूध का दुकान खोला है क्या? ये झूठ है कि नहीं है? माननीय, मैं अजीत जोगी को खूब मानता हूं। अजीत जोगी बोला था चांदी का रोड बना देंगे। कहां चांदी का रोड बनता है क्या? ये झूठ बोले में मैं ही रह क्या करूं? बाप भी थोड़ा बहुत झूठ बोलता था, ये भी उससे ज्यादा बोल रहा, कोशिश करता है।
शादी का रोड कभी बनता है? सीसी रोड बनेगा, डामर रोड बनेगा, मिट्टी रोड बनेगा। जोगी साहब भी तो बोला था जब पार्टी अलग बना दिए तो मैं शादी का रोड बना दूंगा। कहीं बना है क्या? मरवाई में बना देखा है? कहीं सागौन बंगला में देखा है शादी का रोड? ये भी बोलने में पैसा नहीं लगता है, नैतिक करना है, झूठ बोलना है। लेकिन शराबबंदी तो आपने भी कहा था ना कि हम कर देंगे। हम लोग भी कहते, हम लोग घोषणा पत्र में लिखे थे सारा आदमी के सामने, लेकिन परिस्थिति बोलता है शराबबंदी करना है कि नहीं करना है, कितना नुकसान होगा कि फायदा होगा। ये छोटा सा राज है, सातों तरफ से राज गिरा हुआ राज है। तो हम लोग अगर शराबबंदी करेंगे, जब 2 महीना कोरोना कारण अंदरू बंद किया था, तुम्हारे रायपुर के लोग, तुम्हारे दुर्ग के लोग, तुम्हारा बिलासपुर के लोग दवा पी के मर रहे हैं, क्या मरवाना है? क्या मरवाना है तो बताओ। तो इसलिए कोई घोषणा पत्र लिखने से पूरा काम पूरा नहीं होता है, जो उसको भी समीक्षा होता है, जनता समीक्षा करता है। मैं धर्म मंत्री हूं, अभी मैं जितना घुमाऊं ना, बरलमपुर से लेके जितना सीएम घूमता है उससे दूसरा नंबर मैं ही हूं घूमने में। मैं इसको झूठ नहीं बोलता। जहां भी जाता हूं दारू दुकान खोलने एप्लीकेशन देते हैं, बंद करने कोई नहीं दिया, आज तक कोई नहीं दिया। मैं आप लोगों को बोलूंगा तो मैं चुपचाप जेब में रखता हूं। हम लोग तो 50 दुकान बंद किए, 49 दुकान बार का बंद किए। हम बोले दारू दुकान बंद, दारू बंद नहीं कर रहे हैं, दुकान नहीं खोले, तो गांव वाला पूरा दुकान मांग रहा है, हर मोहल्ला में मांग रहा है, हर साल में मांग रहा है। उसमें मेरा भी विचार है, अगर 2 नंबर दारू रोकना है, आमदनी सरकार को बढ़ाना है, तो दुकान बढ़ाना चाहिए, दुकान बढ़ाना चाहिए, क्योंकि दूर दूर दुकान है। ये 2 नंबर दारू इसलिए बेचता है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूं, तोंगपाल का। नहीं, 2 नंबर दारू बंद करना सोल्यूशन है कि दुकान बढ़ाना सोल्यूशन है? मतलब वही तो बता रहा हूं, मेरा तोंगपाल है, सुकमा में दारू दुकान है 60 किलोमीटर दूर, या 2 नंबर वाला या पास में मिल रहा है, 10 रुपए ज्यादा मिल रहा है, वहां पीएंगे क्यों दुकान में जाएंगे? इसलिए दूरी के आधार पर दुकान चालू करना चाहिए। लेकिन वो बड़ा बात है, पार्टी तय करेगी, उसको मेरा विचार है भाई व्यक्तिगत। ये 2 नंबर इसलिए बढ़ता है, अगर पास में दुकान होगा तो 2 नंबर दारू नहीं बेचेगा, वो कारण हुई है। तो इसलिए ये पार्टी बड़ा मामला है। लेकिन हम लोग बोला, हमारा मुख्यमंत्री बोला, जे बिहार में हमारा सत्यनारायण शर्मा गया था, गुजरात गया था, बिहार में 400 आदिवासी अब अंदर है जेल में, वो गरीब लोग। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, एनटी रामाराव हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्टर है। एनटी राम तेलुगु देशम पार्टी बनाने वाला, तब तीसरा बार में एनटी रामाराव में घोषणा पत्र में लिखा था कि मैं आंध्र प्रदेश में, उस समय तेलंगाना आंध्र एक साथ थे, चंद्रबाबू का दमन है, एनटी रामाराव का बेटी लाया है। ये पहले कांग्रेसी थे, बाद में उसको बेटी देके अपना पार्टी में ले गए, तो वो भी चुनाव जीत गया। तो चुनाव जीतने के बाद पूरा जनता बोले कि दारू चालू करना है। एनटी रामाराव बोला मैं मरूंगा लेकिन दारू बंद नहीं करूंगा, जनता का बात नहीं सुना। तो एनटी रामाराव उसका दमन अनविस्ता प्रस्ताव आया, पूरा वोट दमन तरफ गिरा, इसको एक ही वोट मिला। रात को 8 अटैक में मरा है एनटी रामाराव, रात को, उसी दिन रात को मरा। क्या मर रहा है क्या? तो इसलिए आपका कहना है वोट के लिए दारू बिकते रहना चाहिए? नहीं, वोट के लिए नहीं, वोट के लिए नहीं, वोट के नाम तो मैं तो चुनाव में बांटता ही नहीं हूं। तो ये वोट के लिए दारू बांटना बेकार है। दारू इसलिए दुनिया में, तुम भी कभी कभी गया होगा, मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूं, न्यूजीलैंड गया हूं, कहां सिंगापुर गया हूं, वहां नहीं पीते हैं क्या? हम लोग पीने के लिए सीखना चाहिए, कम पियो। आप कह रहे कम पियो, लेकिन अभी अमेरिका राष्ट्रपति कितना जवान देखते हैं बताओ? वो लोग एक पैक मारते हैं, हम लोग ज्यादा मार देते हैं। लेकिन उसके लिए तो बच्चों को या फिर जो भी युवा हो, जो भी इसका सेवन कर रहा है, उसको कोई ना कोई समझाइश तो देने की जरूरत है। उस एरिया में कोई प्रयास किया आपने? क्या वाला? आपने कहा कि कम पियो, दवा की तरह पियो, तब फायदेमंद होगी, लेकिन उसके लेकर के कोई आजकल का प्रयास बच्चे मन, आजकल के आदिवासी लोग गायत्री में गए हैं, हरिद्वार में बस्तर के लोग कितना गायत्री में है, कूदे छोड़ रहे हैं। ये सरकार छोड़ाने का जरूरत नहीं है, आदिवासी लोग समझ चुके हैं। हम लोग अगर यहाँ पर टोरा का पैसा, इमली का पैसा, तेंदुपत्ता का पैसा मिलता है,
हम लोग मुर्गा बाजार में खत्म करते हैं, दारू में खत्म करते हैं। आज कम से कम मैं ज्यादा नहीं बोलता तो 25% आदिवासी दारू छोड़ा है, अपने मर्जी से छोड़ा भाई। इसलिए तो देवगुड़ी गुफेद बगल बन रहा है। तुम दारू छोड़ो, देवगुड़ी में जाके पूजा करो, उसमें भी लाभ हो रहा है। सरकार के बंद करने से होगा, सरकार के बंद करने से चोरी होगा। और गांव वाले खुद ही बंद कर रहे हैं, खुद ही नहीं पी रहे। कोंडा गांव में तुम्हारा हर जाके देखो देवगुड़ी बन रहा है और गायत्री मंदिर है, सब आदिवासी छोड़ रहा है। तुम्हारा गोटपाल, तुम्हारा गीदुम में हर दरा में जोड़ के सब छोड़ रहा है। आदिवासी जितना हमें दारू रायपुर में, दुर्ग में जितना बिक्री होता है, बस्तर में ये एक दुकान का वो पूरा दुकान का मिला के उतना पैसा नहीं होता। अच्छा बस्तर दादी, में उतना दारू नहीं पी रहे, छोड़ रहे लोग। दादी आप अपने अलग अलग बयानों के लिए खूब सुर्खियों में रहते हैं। ये नेचुरल है कि ये भी एक पॉलिटिकल ही मास्टर स्ट्रोक रहता है कि नहीं, राजनीति में ये सब चीज़ें होनी चाहिए जिससे आपकी उपस्थिति जो है वो हमेशा दर्ज होती रहे, या नेचुरल है दादी का, ये अंदर से निकलता है? मैं सारे बातें नेशनल बात करता हूं। बाकी लोग पढ़े लिखे लोग, ब्रिजमान टाइप के लोग तो शर्म लगता है, पैसा वाले है, उद्योगपति है, उन लोगों को शर्म लगता है नेशनल बोलने से। तो मेरे पास कोई शर्म नहीं, नेशनल बोल सकता हूं। मैं शुद्ध आदिवासी हूं, गांव में पैदा हुआ आदमी हूं, इसलिए नेशनल बोलता हूं, शुद्ध बोलता हूं। ठीक है, मेरे को राजनीति आता नहीं। एक आखिरी सवाल है मेरा। 2023 को लेकर के तो तैयारियां तेजी से देखी जा रही है, 24 को लेकर के कोई रणनीति है? हमारा जो कल हमारा पार्टी का अधिवेशन पहला बार दिल्ली से रह के हुआ है, हैदराबाद वर्किंग कमेटी का बैठक। वहाँ बड़े बड़े सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी जो बैठक में थे, हर मुख्यमंत्री थे, हर प्रदेश का आदमी थे। लेकिन कल का गजब क्या हुआ, कल का उस बैठक में निकला, अभी 5 राज्य में चुनाव हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ में जो काम चल रहा है, छत्तीसगढ़ का जो कानून चल रहा है, छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी लोगों को भूमिहीन किसान को पैसा मिल रहा है, इस बातों को 5 राज्य में ले जाना है। छत्तीसगढ़ मॉडल, छत्तीसगढ़ मॉडल खड़गे जी बोला है। मैं सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को और खड़गे साहब को बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ छोटा सा राज्य में इन लोग दिल से जानते हैं, क्योंकि 3 दिन का अधिवेशन ये छत्तीसगढ़ में हुआ। खड़गे जी 2 बार आ चुका है, राहुल गांधी हमेशा आता है, प्रियंका गांधी आता है। कल यहां से 1000 किलोमीटर दूर में बैठ के छत्तीसगढ़ का बात हो रहा है, छोटा राज्य का, कि आज 5 चुनाव राज्य हो रहा है, छत्तीसगढ़ में कुछ चलाओ। कितना बड़ा कुची है, हमारा मुख्यमंत्री का कितना बड़ा चौड़ा हो गया। छत्तीसगढ़ का बात इसलिए होता है, भूपेश बघेल 4 साल में नंबर 1 मुख्यमंत्री देश के। 2020 में 21-20 में उड़ीसा का मुख्यमंत्री तो नंबर 1, दूसरा नंबर आया, भूपेश बघेल पहला नंबर। इस साल 21-22 में 22-23 में नंबर 1 मुख्यमंत्री हिंदुस्तान का भूपेश बघेल और दूसरा नंबर केजरीवाल दिल्ली के। ये बीजेपी ये फर्जी लोग कोई भी एक अपनी तो तारीफ कर ही रहे हैं, साथ ही विपक्ष ये में एक लोग- पार्टी है उसकी भी तारीफ यहाँ पर कर रहे हैं कवासी लखमा जी। एक तरफ कहते हैं कि पहला तो कहते अपना ही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दूसरा आप केजरीवाल का जिक्र कर देते। जाते जाते एक और सवाल है, इंडिया मतलब अभी थोड़ा गठबंधन, आपका बात थोड़ा कम पड़ा। हमारा बस्तर में मतलब 4 राज्य में चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ में यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के किसान, पहला छत्तीसगढ़ 2023 में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनना पूरा कांग्रेस पार्टी का लाइन है। 2024 में जो डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट, तुम्हारा गैस का रेट, तुम्हारा नौजवान को 2-2 करोड़ रुपया नौकरी देंगे, 15-15 लाख देंगे, 15 पैसा नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला। यहाँ के लोगों को एयरपोर्ट को, तुम्हारा रेलवे को, तुम्हारा बंदरगाह को, अडानी को बेचा जा रहा है। इस कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक राहुल गांधी पदयात्रा किया है, आम आदमी से मिला है। इसलिए आम आदमी, चाहे व्यापारी हो, आम आदमी हो, कार्यकर्ता हो, सिर्फ एक ही नजर देख रहे हैं, 2024 में इंडिया गठबंधन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। पूरा दुनिया जान रहा है।
ठीक है, 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये कहना है कवासी लखमा का। बहुत शुक्रिया है कवासी लखमा जी आपका इस मंच पर आने का, और जिस तरह से आपने जवाब रखे हैं, जिस बेबाकी के साथ आपने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार में विकास हुआ है, किस तरह से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ा है, ये हम सब ने सुना है। आने वाले वक्त में क्या होगा वो तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। बहुत शुक्रिया है आपका। ओवर टू यू तृप्ति। थैंक यू कीर्ति। आपके टीम को और यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ जनता को और हिंदुस्तान के 1 करोड़ 40 लाख का जनता को मेरे आपके मीडिया की तरफ से, मेरे तरफ से भी, हमारे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री का काम यहाँ से लेके लंदन तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो बात चल रहा है, इसलिए आप ही लोग पहुंचा सकते हो मीडिया वाले, इसलिए आप लोग को सबको बधाई, धन्यवाद। और बने रहिएगा दादी मंच पर। सम्मान की बारी है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। वे कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा जी का सम्मान करें। बिल्डिंग न्यू छत्तीसगढ़, हम बात कर रहे हैं नए छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ में विकास के नए सोपान गढ़े गए हैं। सरकार की योजनाएं धरातल पर कितनी कारगर है और उन योजनाओं का प्रतिसाद कैसा है, इस पर हमने बातचीत की है। शहर के जनप्रतिनिधि हो गए, साथ ही कुछ नेताओं ने भी यहाँ पे बातचीत रखी।